हेलो लर्नर्स। कल एग्ज़ाम आईईएस एग्ज़ाम के लिए जब आप अपीयर होने वाले हो, आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हों। कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी ये एग्ज़ाम दे चुके हैं और जिन्होंने अपना या तो सिलेक्शन उनको नहीं हुआ था, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिनका फाइनल लिस्ट में भी नाम आ गया था, लेकिन शायद वो अपने किसी डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए कल वो एग्ज़ाम देने ज़रूर आएंगे। अब जब आप एग्ज़ाम देने आते हो तो कुछ छोटी बातें हैं या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसके चलते आप अपना और किस तरीके से इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। आईईएस का एग्ज़ाम के अंदर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है या कंप्लीट हमने अगर सारे नोट्स वगैरह रिवाइज कर रहे हुए हैं, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ऑलमोस्ट 30 से 40% के बीच के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के होंगे कि वो क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ा हुआ है तो भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। तो आप इस बात को अगर मन में रखोगे कि यार कल हमारे पेपर में कुछ क्वेश्चंस इतने आने वाले हैं जो कि हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस हमें जरूर देखने हैं। ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कि अगर आपने जब उस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझा होगा तो उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अपियर हुए होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे होंगे जिनको कि अगर आपने अच्छे से मेहनत किया या उनको समझा है, कंसेप्ट को डिटेल में जब समझा होगा, उसके बाद में जाके उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि चाहे उनको हम लोग ये कह सकते हैं कि उनकी कैलकुलेशन बहुत टफ होगी, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिनके अंदर न्यूमेरिकल पैरामीटर्स के लिए या फिर जो क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो ही अवेलेबल ना हो। तो ये सारी ही कंडीशंस हैं जो कि वहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। तो इनमें कुछ मेरी एडवाइस है जिसको आप ध्यान रखोगे तो शायद आप अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कैपेबल हो सकते हो। तो उसके लिए बस यही करना कि सबसे पहले तो ये कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको सबसे पहले उसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हुए जाना। और जब आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, या मतलब जितने भी हमारे पास में क्वेश्चंस हम लोग टारगेट लास्ट तक लेके जाते हैं, अपने पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। और उसके बाद में जिन किन्हीं क्वेश्चंस में बीच में जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमें लगा था कि शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल एफर्ट्स मांगेगा, लेकिन हम इतना टाइम इन्वेस्ट उसमें करना नहीं चाहते थे, उसको राउंड मार के अलग से छोड़ दो। और तब जब हमारे पास में सिंगल शॉट में सारे के सारे क्वेश्चन जब हमने कर लिए, उनमें से जितने क्वेश्चंस हमारे अपियर होने थे या सॉल्व होने थे वो हो चुके होंगे, तब जब नेक्स्ट टाइम हम लोग जब जाते हैं तब वापस से सेकंड टाइम के अंदर उन क्वेश्चंस पे हमें ध्यान देना है जहां पर कि शायद हमारे लिए जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे या फिर जिसमें हमें डाउट था उनको हमें सॉल्व करना स्टार्ट करना होगा। और साथ साथ में हम लोग OMR शीट को भी फिल करते हुए जाएंगे। इस तरह से आप अपना सेकंड जोन जो है, क्योंकि बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही होंगे जिसमें आपने मार्क किया होगा, तो वहां तक पहुंच जाओगे। इसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे होंगे जिसमें आपको रिवर्स अप्रोच बहुत हेल्प करेगा। कैसे कि अगर जैसे जिसमें होता है कि जैसे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शंस में से या 3 ऑप्शंस अगर दे रखे हैं तो उनमें से कोई एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो कि आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट स्ट्रांगली रॉन्ग है। आप उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना और उसके जो ऑप्शंस है उनको कैंसिल आउट करने की कोशिश करना, आपका आंसर बहुत हद तक वहां पे मिल जाएगा। इसे रिवर्स अप्रोच भी हम लोग बोलते हैं। ये आप लोगों ने सुना भी होगा। एक और ट्रिक होती है, वो ये कि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, राइट, तो उस समय कोशिश ये करो कि हमारे लिए जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग जिनके अंदर अगर ऐसा लगता है कि यार ये अटेम्प्ट करते वक्त शायद इनके पैरामीटर्स नहीं पता है, तो उन क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए। क्योंकि सच में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ईएस के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस एग्जामिनर हमसे चाहता है कि हम उनको पढ़ें और उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर दें। जहां वो टाइम इन्वेस्ट किया वही वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि ऐसे क्वेश्चंस को देखो, हल्का सा मुस्कुराओ और निकल लो वहां से क्वेश्चन से, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हमें एक ट्रैप में देने के लिए छोड़ा जाता है ताकि हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम यहाँ वेस्ट हो जाए और हम लोग हमारे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। आई होप आपको ये कुछ एडवाइस हेल्प करेंगी। और कल जब आप पेपर दे के आओ उसके बाद में शाम को हम लोग मिलते हैं पैनल डिस्कशन में, जिसमें हम लोग पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमें ज्वाइन कीजिएगा शाम को। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।